नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं आप लोगों के सामने GDS को मेडिकल फैसिलिटी देने के संबंध में जो डिपार्टमेंट ने लेटर जारी की है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 16/2/2024 का ये लेटर है। GDS सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स को ये भेजा गया है। सब्जेक्ट इसका देख रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटी ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ टू ग्रामीण डाक सेवक एंड प्रिपरेशन ऑफ डेटाबेस ऑफ GDS फॉर द पर्पस ऑफ द सेड स्कीम रिगार्डिंग। इसमें कहा गया है कि एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा GDS को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो PMJ 5 लाख रुपए की जो मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है उसी फैसिलिटी को GDS के लिए भी अवेलेबल किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कि क्या है ये न्यूज़। दिस इज़ रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ टू ग्रामीण डाक सेवक ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। In this context, the Department of Post is exploring the feasibility of extending the facilities of PMJ to GDS in consultation with National Health Authority, Ministry of Health. The proposal is under active consideration in the department. The processed feature of the scheme are as under. मतलब ये कहा गया है इसमें कि डिपार्टमेंट GDS को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के बारे में बहुत सख्ती से सोच रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब अब एक आम जनता को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा दी जा रही है, मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो GDS जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पूरा ज़िंदगी दे देते हैं, उन्हें मेडिकल के नाम पे कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। तो अब डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर GDS को भी ये व्यवस्था देने के लिए बारे में गहनता से इस पर अध्ययन कर रहा है। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी, आइए इसमें आगे हम देखते हैं। 1 नंबर पॉइंट आप देख पा रहे हैं, द स्कीम इज ए फैमिली फ्लोटर स्कीम विथ ए सम ऑफ एसॉर्ड ऑफ 5 लाख पर फैमिली इनरोल्ड। और ये फैमिली फ्लोटर टाइप का होगा जिसमें 5 लाख पर फैमिली को ये सुविधा दी जाएगी। 5 लाख का इलाज वो करा सकते हैं। उस फैमिली में जितने भी आदमी होंगे उन सबों के लिए ये 5 लाख रुपए की सुविधा होगी। द स्कीम फैसिलिटी 2 नंबर पॉइंट, कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस टू इट्स बेनिफिशरी इन एनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल एंड प्राइवेट नेटवर्क हॉस्पिटल। और ये फैसिलिटी जो इलाज की होगी वो किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में और प्राइवेट सेक्टर नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में जिनसे कि उसका नेटवर्क होगा, जो जुड़े होंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से, उनमें ये फैसिलिटी आप इलाज कराने के ले सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, द स्कीम इज expected to be a contributory basis is proposed to mandatory for all GDS. The contribution within 250 to 300 per month to be draw from TRCA to the GDS। और ये स्कीम कंट्रीब्यूटरी बेसिस पर लागू की जाएगी और इसके लिए हर महीने GDS के TRCA से 250 रुपये से लेकर 300 रुपये की कटौती की जाएगी और ये सभी GDS के लिए मैंडेटरी होगा। 4 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, टू ऑपरेशनलाइज द स्कीम द DOP प्रपोज टू लिमिट द NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को 1 month's contribution per GDS सब्सक्राइबर एज एडवांस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एट द बिगनिंग ऑफ स्कीम। इसमें यह कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को 1 महीना का एडवांस कंट्रीब्यूशन देगा जिससे कि वो पता लगा पाएँ कि कितना एक्सपेंडिचर आने वाला है इस प्लान में, इस स्कीम को लागू करने में। डिपार्टमेंट अपने तरफ से जितने भी GDS हैं सबों के लिए 1 मंथ का एडवांस पे करेगा जिससे कि वो पूरा जानकारी प्राप्त करे कितना इसमें खर्च आने वाला है। डिपार्टमेंट को इससे पता चलेगा जिससे कि बजट में एलोकेशन किया जाएगा कि उतना रुपया फिर से दिया जाए। द इनरोल्ड GDS एंड हिज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स वुड बी एबल टू यूटिलाइज द सर्विस अंडर द स्कीम ओनली आफ्टर मंथली फ्रॉम डिडक्शन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। और क्लियरली ये लिखा गया है कि वो सभी जो कि डिपेंडेंट होंगे, जो GDS काम कर रहा है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, और ये फैसिलिटी कब मिलेगा,
जब उनके सैलरी से पहला डिडक्शन फर्स्ट मंथ का ये डिडक्शन हो जाएगा तब ये फैसिलिटी दी जाएगी। 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। द NHA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग IT सपोर्ट एंड हैंडलिंग अदर नेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। और NHA इसके लिए IT सपोर्ट लागू करेगा और भी जो ज़रूरी कागजात हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इन टर्म्स ऑफ क्लेमिंग प्रोसेस द NHA विल बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट अप टू द लेवल ऑफ क्लेम प्रोसेस डॉक्टर। और क्लेमिंग के लिए भी जो क्लेम होता है बजट का, जो आपका मेडिकल बिल का एक्सपेंस होगा, उसके लिए भी वो डॉक्टर के लेवल पर जहां आपका इलाज होगा वहां पर क्लेम प्रोसेस का भी व्यवस्था करेंगे। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। एज रिगार्ड देयर नॉन PMJ स्टेट UT विच इज Delhi, Odisha and West Bengal, the subscriber of these states UT are proposed to be covered under the central government hospitals including CGHS impaneled hospital for treatment। और वैसे स्टेट जहां पर अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत नहीं की गई है, जहां लागू नहीं, जैसे दिल्ली, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका इलाज होगा और CGHS impaneled हॉस्पिटल में भी इनका इलाज हो सकेगा। 6 नंबर देखते हैं हम लोग पॉइंट। द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस स्पेसिफिक टू ग्रामीण डाक सेवक विल बी एक्सक्लूसिवली डिसाइडेड बाय द DOP। द DOP रिजर्व द राइट टू रिवाइज एनी पॉलिसी रिगार्डिंग कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर बेनिफिशरीज। और ये जो गाइडलाइन बनाई गई है इस पे पूरा अधिकार DOP का होगा और DOP इस पे कभी भी कोई भी बदलाव कर सकता है, वही लिखा गया है। और 7 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है द NHA विल बी एबल टू प्रोवाइड access to hospital impaneled under the central government health scheme CGHS and PMJ योजना। और NHA दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है और जो PMJY के तहत जो इम्पैनल हॉस्पिटल हैं उन सभी में ये व्यवस्था करेगी। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू गिव योर कमेंट एंड सजेशंस एंड द अबव प्रपोजल बिफोर द शेयर इज फाइनलाइज। इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए डेटाबेस फॉर ऑल GDS। और ये रिक्वेस्ट किया गया है कि इस पर कोई सजेशन हो तो वो दे और सभी GDS का डेटाबेस तैयार करें जिससे कि ये मेडिकल फैसिलिटी उन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराई जा सके। मेंशन इन रूल 3 कंडक्ट। और जो भी फैमिली मेम्बर्स होंगे जो रूल 3 में मेंशन किए गए उन सभी को दिया जाएगा। हियर विथ 32924 द डेटा फील्ड डिस्क्रिप्शन इज अटैच्ड हियर विथ। और क्या क्या डेटा इसमें फिल करना है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच किया गया है। नीचे देखते हैं हम लोग की फीचर्स। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के जो की फीचर्स हैं, 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा, इंटरनेट ऑनलाइन हेल्थ सर्विस के द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा, किसी भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करा सकेंगे। हेल्थ केयर सर्विस बेनिफिट के बारे में इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। और जो डेटा मांगा गया है इस फॉर्मेट में डेटा मांगा गया है फैमिली मेंबर, डिस्क्रिप्शन आधार, बेनिफिशियरी नेम, फादर, जेंडर, DOB और जो भी ज़रूरी है बेनिफिशियरी सबको इसमें डेटा में फिल करना है। आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि GDS को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऐड किया जा रहा है। पहले GDS को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती थी, अब धीरे धीरे करके इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है। बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें जिससे कि हमारे तमाम GDS बंधुओं को भी इन मेडिकल फैसिलिटी को मिलने वाले जानकारी प्राप्त हो सके।